क्या भारत में सबसे बड़ी मेगा सिटी बनने को लेकर के प्लान तैयार हो रहा है? शुरुआत गुजरात से हो रही है। गुजरात के दो बड़े शहर, एक तरफ है अहमदाबाद तो दूसरी तरफ है गांधीनगर। इन दोनों ही शहरों को अब मर्ज करने का प्लान तैयार होगा, जिसके माध्यम से बनाई जाएगी भारत की सबसे बड़ी मेगा सिटी, एक नए नाम के साथ। नाम एक चर्चा में भी है, कर्णावती, कि क्यों ना अहमदाबाद और गांधीनगर को मर्ज करके कर्णावती के नाम से एक नए शहर को स्थापित किया जाए, जो भारत के लिए एक नई और यूनिक सिटी होगी। लेकिन चर्चा के साथ साथ यहाँ पर कई सवाल भी आते हैं। आखिर इन्हें मर्ज क्यों करने का प्लान है? एक नए शहर की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? गुजरात सरकार क्या इसे अगले कुछ सालों में रोल आउट करने वाली है? और अब तक इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आया है? चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। जो भारत की अब तक की इस नई और मेगा सिटी के तौर पर स्थापित होने की इस पहल को लेकर के पीछे कारण क्या है। सबसे पहले आपको बता देते हैं दो शहरों के बारे में। एक तरफ आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो राज्य है ये गुजरात के अंतर्गत आता है। स्थापना 14 से 11 ईस्वी में अहमद शाह के द्वारा की गई थी। स्थिति अगर देखा जाए तो साबरमती नदी के किनारे ये स्थापित शहर है। पहचान के तौर पे देखा है तो गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद ही है। राज्य की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी भी है और भारत का प्रमुख टेक्सटाइल और व्यापारिक केंद्र भी है। इसके अलावा भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल या शहर जो है वो 2017 में से घोषित किया गया है। प्रमुख संस्थानों की बात करें तो अहमदाबाद में आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है, IIM अहमदाबाद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी है। घूमने के लिए पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो साबरमती रिवर फ्रंट, साबरमती आश्रम और साथ ही साथ अडालज यहाँ पे बावड़ी भी आपको देखने को मिलती है। दूसरी तरफ बात आती है गांधीनगर की। गांधीनगर जो कि यहाँ पर गुजरात की योजनाबद्ध एक राजधानी है। इसकी स्थिति अहमदाबाद से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पहचान देखा है तो गुजरात की राजधानी भारत के सबसे योजनाबद्ध प्लान्ड शहरों में से एक है और चौड़ी सड़कें, हरित क्षेत्र और बेहतर आधारित यहाँ पर नगर योजना है। प्रमुख संस्थानों की बात करें तो गुजरात का विधानसभा भी है और गुजरात का सचिवालय भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर, महात्मा मंदिर और इंद्रोड़ा नेचर पार्क भी आपको देखने को मिलता है। कभी आप गांधीनगर जाएं तो इन चीजों को जरूर देखें। इसके अलावा चौड़ी सड़कें, हरित क्षेत्र, आधुनिक सुविधाएं और सेक्टर आधारित नगर योजना गांधीनगर को खास बनाती हैं। अब सवाल यह है कि दो अलग शहर, दो अलग तरीके की यहाँ पर व्यवस्था के साथ फिर आखिर इनको मर्ज करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अहमदाबाद गांधीनगर को एक मेगा सिटी में बदलने को लेकर के जो प्रस्ताव है यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात सरकार की एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रस्ताव ये है, इस सिटी को बनाने के पीछे चार प्रमुख रीजन ये दिए जा रहे हैं कि हम बेहतर शहरी योजना पर काम कर सकेंगे, एकीकृत परिवहन और कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी, इससे आर्थिक विकास और निवेश ज्यादा होगा। एक ही सिटी के लिए अहमदाबाद के अलग और गांधीनगर के लिए अलग नहीं होगा, बल्कि अहमदाबाद और गांधीनगर को मर्ज करके हम एक ही यहाँ पर मेट्रो हो गया, RRTS रूट्स हो गए, बुलेट ट्रेन हो गई, या फिर हम कहें इन्वेस्टमेंट हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हो गया, सारा काम यहाँ पर एक प्लान के तहत हम कर पाएंगे। नागरिक सुविधाएं यहाँ पर आपको बेहतर हो सकेंगी। साथ ही यहाँ पे संयुक्त विकास प्राधिकरण एक बना दिया जाएगा जो कि पूरे महानगरीय क्षेत्र के लिए यहाँ पर काम करेगा, एक यूनिफाइड अर्बन योजना बनाने के लिए करके। और साथ ही यहाँ पे लाभ ये होगा कि प्रशासनिक समन्वय जो अलग दो जिलों के लिए दो अलग अलग व्यवस्थाओं से एक ही हो जाएगी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का समग्र विकास हो पाएगा, यात्रा समय लागत में कमी आएगी, व्यापार उद्योग निवेश को बढ़ावा मिलेगा और गुजरात को एक वैश्विक यहाँ पे शहर के तौर पे एक सिटी ऐसी वैश्विक स्तर पे बड़ी यहाँ पे शहरों को जो कम्पीट करने लायक होगी। इसके अलावा देखा है प्रस्ताव की जो प्रमुख बातें हैं वो क्या है कि देखिए यहाँ पे जो मेगा सिटी परियोजना है अहमदाबाद और गांधीनगर को एक करने को लेकर के, तो कुछ ऐसा है। जो वर्तमान नियोजन क्षेत्र है वो लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और इसे जब यहाँ पे मर्ज करने का प्रस्तावित जो विचार है, यानी कि ये 5000 से लेकर के 6000 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया यहाँ पर मर्ज होकर के बनेगा। ये पूरा आपको प्रस्तावित क्षेत्र कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है। एक संयुक्त शहरी जो ढांचा है, इसके अंतर्गत 2 नगर निगम होंगे, 2 विकास प्राधिकरण है, 5 नगर पालिकाएं हैं, वो यहाँ पर आपको देखा जाए तो इस ढांचे के अंतर्गत आपको मर्ज होंगी और एकीकृत योजना के तहत आपको इसका विकास किया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर ये चर्चा में इतना क्यों है, इसको लेकर के अब तक क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए दो अलग अलग शहर आते हैं। एक तरफ है औडा, यानी कि अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो अहमदाबाद के लिए काम करती है। एक तरफ है गौड़ा जो कि गांधीनगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि गांधीनगर के लिए काम करती है। अब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे और मर्ज करके आपको एक संयुक्त प्राधिकरण यहाँ पर बना दिया जाएगा और जो कि यहाँ पर आपको दोनों शहरों की मास्टर प्लानिंग करेगा, जोनिंग और भूमि उपयोग की नीति यहाँ पर बनाएगा। साथ ही FSAI नियम और बिल्डिंग नीति एक जैसी बनाई जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर योजना और विकास जो होगा उसको लेकर के भी काम करेगा।
इन सब के पीछे का जो रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2036 तक ओलंपिक यहाँ पर आयोजन करना है, वो भी गुजरात में। और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो 2036 को ओलंपिक और बड़े वैश्विक आयोजनों के लिए एक बड़ी यहाँ पर सिटी को तैयार करना है। गुजरात 2036 की मेजबानी यहाँ पे ओलंपिक को लेकर के तैयारी कर रहा है और विश्व स्तरीय शहरी ढांचा विकसित करना उसका मुख्य लक्ष्य है। एकीकृत मेगा सिटी बनने से स्टेडियम, परिवहन, शहरी सुविधाओं को बेहतर तरीके से यहाँ पर बनाया जा सकेगा। और एकीकृत परिवहन नेटवर्क के तहत देखा जाए तो मेट्रो हो गई, बीआरटीएस हो गया, रिंग रोड हो गए, एक्सप्रेसवे हो गए, क्षेत्रीय परिवहन परियोजनाओं का बेहतर समन्वय हो जाएगा। ये लोगों की यात्रा का समय कम होगा, लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपको एकीकृत योजना और बेहतर विकास की सुविधाएं यहां पर मिलनी। तो क्या भारत की इस नई मेगा सिटी को लेकर के यहां पर किस प्रस्ताव को लेकर के आप सहमत हैं? क्या अहमदाबाद और गांधीनगर को मर्ज करके एक नई यहां पर बड़ी सिटी तैयार की जानी चाहिए जो ओलंपिक जैसे आयोजनों के लिए यहां पर पूरी तरीके से तैयार हो, साथ ही वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान को भी स्थापित कर सके? या फिर अहमदाबाद के अपने इतिहास और गांधीनगर के अपनी यहां पर प्लांट सिटी के तौर पर अपनी यूनिक पहचान को बनाए रखना चाहिए? इस कमेंट को यहाँ पर इस पहलू को आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप इससे सहमत हैं या इस योजना का यहाँ पर आप सहमत नहीं हैं। कमेंट जरूर करिए। साथ ही ऐसी यहाँ पर नई यहाँ पे करंट एस्पेक्ट को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।